फिर कैमरे पे आ गए आप? फिर कैमरे पे आ गए। हाँ। घर में आके कैमरे रख के फ़ोन रख के मैं खाना खाया। खाना खा के बोले ना आपने दूसरा बैंक का पेपर ले लीजिए एंड गो टू द अदर बैंक। तो अदर बैंक में गए, वहाँ पे जाके 25 लाख मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। 83 lakhs, 58 and 25। फर्स्ट वन इज 58, नेक्स्ट वन इज 25। ओके सो वो भी भेज दिया। टोटल 83 लाख रुपए आपने उनको दे दिए। देन मैंने उनको पूछा, टेल मी, अगर आपको मुझे मेरा बैंक में कोई छानबीन करना है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, बोले मैडम 3 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा, कोई लॉस है सब कुछ आपको वापस आ जाएगा। मैंने सोचा चलो फिक्स डिपॉजिट थोड़ा कुछ तो लॉस हुआ वो भी आ जाएगा, नॉट बैड। तो मैंने बोला तो why do you ask money? You can investigate you can freeze my account and you can this thing investigate. Why are you asking me to withdraw? Madam, your case has been prioritized. जो केस में प्रायोरिटाइज के हिसाब से लिया जाता है, हमारा प्रोसेस सिस्टम यही है कि वी विथड्रॉ कंप्लीट मनी, लेस देन 1 lakh इज लेफ्ट इन द अकाउंट एंड वी इन्वेस्टिगेट करके हम उधर वापस भेज देते हैं। हाउ फूलिश इट इज। मेरी बेटी अनन्या मंगला, उसके पास 12 अक्टूबर 2023 को एक कॉल आया दिन में कि आप कुछ दस्तावेज़, नाजायज़ दस्तावेज़ को बाहर भेज रही हैं और उसमें आपका आधार कार्ड लगा हुआ है। उस कोरियर के अंदर, उस पार्सल के अंदर आप कंबोडिया भेज रही हैं। और ये जो फ़ोन आया था, ये आया था लखनऊ पुलिस से। और अनन्या मंगला, आपके घर में 1 घंटे में पुलिस आने वाली है, लोकल पुलिस आने वाली है आपके घर के अंदर आपको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमने ये डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपका हाथ है कुछ ह्यूमन ट्रैफिक के अंदर और कुछ नाजायज़ काम आप करती हैं, और आपका आधार कार्ड नंबर ये है। उन्होंने अनन्या को आधार कार्ड नंबर बताया, बोलकर बताया। वो सही था नंबर? हाँ, वो नंबर बिल्कुल ठीक था। और वो घबरा गई एकदम, क्योंकि ऐसा कभी सुना ही नहीं था और ये पहला केस था ऑल ओवर इंडिया में, हमारे साथ ये पहला केस हुआ था। तो वो एकदम घबरा गई और घबराकर उसने सब कुछ वेरीफाई कर दिया। जो वो लोग पूछते गए उसने वेरीफाई कर दिया। उन्होंने उसको स्काइप पे वीडियो कॉल पे ले लिया। वो छात्र है, MBA करना, मास्टर्स के लिए बाहर जा रही थी। तो इन द मीन टाइम वो प्रोसेस भी हमारा चल रहा था। तो उनको ये भी पता था, उन्होंने रेखी कर रखी थी इस चीज़ की भी कि इसका वीज़ा आ गया है और इसने बाहर जाना है। तो उन्होंने कोरिलेट कर दिया इस बात को, और कोरिलेट करते ही वो डर गई कि कहीं मेरा वीज़ा ना कैंसिल हो जाए, कहीं मैं बाहर ना जा पाऊँ। तो उसने सब कुछ बताती चली गई वो, और बताते बताते इतनी देर में वीडियो कॉल के ऊपर एक सेल आ गया। बैक साइड में एक सेल है, आगे एक लखनऊ पुलिस का वर्दी पहनकर इंस्पेक्टर बैठा हुआ है और वो अनन्या से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। मतलब कोई पुलिस थाना जैसा? पुलिस थाना जैसा ऐसा रूप था कमरे का, और पीछे कैदी भी बैठे हुए हैं, 2-4 लोग काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल पुलिस पूरा फुल सेटअप था। और उसने उनसे बात करी, सर करके ऑफिसर से बात करी उसने। तो उन्होंने बोला हाँ, आपकी तो बेल भी नहीं हो सकती है। अच्छा चलो देखते हैं, कुछ करते हैं आपके लिए। तो मैं कस्टम वाले को शिफ्ट करता हूँ। फिर उसने, पुलिस अधिकारी ने एक कस्टम ऑफिसर को शिफ्ट कर दी कॉल। उन्होंने अनन्या को अपने साथ स्काइप पे जोड़ लिया, अपने लैपटॉप पे स्काइप पे जोड़ लिया। उसको बोला गया कि आप लॉग आउट भी नहीं करेंगे, आपने स्काइप को लॉग आउट भी नहीं करना है। वो लॉगिन करके उसके ऊपर रही। तो अब वो घर से बाहर भी जा रही है, अंदर आ रही है, कहीं पे भी अपने काम पे भी जा रही है, अपने दिनचर्या में भी उसके मोबाइल के ऊपर, उसके लैपटॉप के ऊपर स्काइप हमेशा लॉगिन है 24/7। ये 12 तारीख से 29 अक्टूबर तक ये रहा। 3 करोड़ 80 लाख रुपए का उन्होंने बोला था कि जो सामान जा रहा है, जो फ्रॉड है, वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए का है। फिर उससे बोला गया कि अब 2-4 दिन उसको टॉर्चर किया, मेंटली डिस्टर्ब किया बच्चे को। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने आपकी बेल की अर्जी लगाई है और हम आपको कुछ दस्तावेज भेज रहे हैं मेल के ऊपर, आप उसके प्रिंट आउट लीजिए और साइन करके हमें वापस भेजिए। तो उसने पूछा ये दस्तावेज किस चीज़ के हैं? तो उससे बोला गया कि ये इस चीज़ के कि आप ये बात किसी के साथ जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा। अपने तक ही सीमित रखेंगे। उसने बोला कि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है, आप अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली में भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे।
घर के अंदर मुझे ऐसा लगता था सारा टाइम उसका लैपटॉप ऑन है, वो कंटेंट राइटर है, तो कुछ लिख रही होगी, कुछ काम कर रही होगी। मतलब आप लोगों को कोई शक नहीं हुआ क्या हो रहा है? मेरे को कभी कभी रात के टाइम महसूस होता था कि ये सारा दिन आपका बेटा लैपटॉप दिन रात खुला हुआ है, इसको बंद करो, ये खराब हो जाएगा, ये टूट जाएगा। वो इशारे से बोलती थी, मम्मा चुप, मम्मा चुप। 18 लाख रुपए की आपकी बेल रिकमेंड हुई है, तो आप 18 लाख रुपए हमें दे दो और आपको बेल मिल जाएगी। ओके। तो उसने बोला कि मेरे पास तो नहीं है 18 लाख रुपए, मैं तो स्टूडेंट हूँ, और उन्हीं दिनों उसकी कुछ हॉस्टल फीस ट्रांसफ़र होनी थी, तो उसके डैड ने उसके अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए थे कि हॉस्टल फीस जानी है तो आप डायरेक्ट पे कर देना बेटा। उसने वो फीस अपनी 2.5 लाख रुपए का अमाउंट उनको ट्रांसफ़र, एक बार 2 लाख रुपए करा, फिर बहुत दिनों बाद 2-4 दिन के बाद उन्होंने जब खूब उसके पीछे पड़े रहे कि अपने घर में आपके क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है मम्मी पापा के, वो उनका नंबर दे दो, OTP बता देना, इधर उधर हूँ, जैसे भी गोल्ड ले आओ आप, हम आपको फ़लानी जगह मिलते हैं, हम आपको ATM पे मिलते हैं, आप ATM से विड्रॉ कर दो, आपके घर में कैश होगा वो निकालो। मतलब हर तरह से उन्होंने ब्रेन वॉश किया। इस बात में वो बोल्ड रही कि उसने कुछ भी अपने घर की ऐसी चीज़ें नहीं बताई, प्राइवेसी कुछ भी नहीं लीक करी उसने, बस उसके अकाउंट में जो पैसा था वो 2.5 लाख रुपए उसने ट्रांसफ़र कर दिया अनन्या ने। तो सुना आपने, हो गए ना होश फाख्ता। हालांकि आप इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकते हैं, आप डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स को ध्यान से सुनना होगा। ये डिजिटल अरेस्ट एक साइबर अपराधियों का एक नया तरीका और बहुत एडवांस तरीका कह लीजिए आया है, जिससे ये लोगों को पुलिस ऑफिसर बन के या सरकारी महकमे का अधिकारी बन के ठगते हैं, डर का फ़ायदा उठाते हैं। हैरानी की बात ये कि डिजिटल अरेस्ट कहें, ऑनलाइन अरेस्ट कहें या आप इसे साइबर अरेस्ट कहें, सब के सब इलीगल हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये कानून की किताब में शब्द ही नहीं है, उसके बावजूद भी लोग, और पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी, उसके बावजूद डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। कि अरेस्ट फिजिकल ही होता है, डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकता। ये सब एक फ्रॉड है, क्योंकि मैं अगर आप हमारा नया BNSS देखें, उसमें सेक्शंस 36, 43, 44 वो बड़ी क्लियरली बोल रहे हैं कि अरेस्ट फिजिकल होता है।